अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब की जानिब से यूपी टेट के लिए एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है उर्दू नज़्म। अब हम आपको असनाफ़ सुखन पर कुछ वीडियो बनाएंगे जो जिसमें उर्दू नज़्म होगी, कसीदा होगा, गज़ल होगा, मरसिया होगा। इन सब पे आपको वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये इम्तहानात में आपके कोर्स में मौजूद हैं, इसलिए और इन पर ज़रूर सवालात आएंगे। तो लिहाजा आज हमने आपके लिए जो चुना है उर्दू नज़्म। दोस्तों और बहनों भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम इसको अभी और इसी वक्त ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। हो सकता है कि हमारे या आपके शेयर करने से किसी दूसरे कैंडिडेट का फ़ायदा हो जाए, तो इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो मैं अपना नंबर हर एक वीडियो में देता हूं, और आज भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। तो आइए हम शुरू करते हैं उर्दू नज़्म। नज़्म के लुग़वी मायनी मोती परोने के हैं। क्या मायनी है? मोती परोने के नज़्म के लुग़वी मायने क्या हैं? तो आप जवाब देंगे कि मोती परोने के हैं। लेकिन इस्तिलाह में कलाम मौजू को कहते हैं। लेकिन इस्तिलाह में कलाम मौजू को कहते हैं। कलाम मौजू से मुराद शेर से है। शेर की तारीफ़ लफ्ज़ शेर शऊर से बना है। लफ्ज़ कैसे बना है? शऊर से बना है शेर। ये दोनों अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। तो उर्दू शायरी में ये दोनों लफ्ज़ जो हैं उर्दू ज़बान के लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं। शेर के मायनी हैं जानना या वाक़फ़ियत रखना, मगर इस्तिलाह में सुख़्न मौजू या काफ़िए जो कहने वाले ने शऊरी तौर पर यानी इरादे के साथ कहा हो, शेर कहलाता है। इसमें काफ़िया और वज़न का होना ज़रूरी होता है। शेर कहने वाले को शायर और इसके कलाम या तख्लीक को शायरी कहते हैं। शायरी के मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिनको असनाफ़ सुखन भी कहा जाता है। अभी हमने असनाफ़ सुखन के बारे में आपको बताया कि असनाफ़ सुखन कहा जाता है। और नस्र को जो कहा जाता है वो असनाफ़ अदब कहा जाता है, जिसमें दास्तान आता है और आपके नावल आते हैं, ड्रामे वगैरह आते हैं। ये सब नस्र में हैं। नस्र में यहाँ जो तहरीर होती है उसे नस्र में। तो शेर कहने वाले को शायर और इसके कलाम या तख्लीक को शायरी कहते हैं। शायरी की मुख्तलिफ़ किस्में, जिनको असनाफ़ सुखन भी कहा जाता है। हैत व मौजू के एतबार से ख़ास असनाफ़ सुखन का ज़िक्र आगे हम करेंगे। नज़्म जदीद का आगाज़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाल ही की काविशों का नतीजा है। उन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर में 21 जनवरी 1865 को जदीद उर्दू शायरी की बुनियाद डाली, कायम किया। 19 अप्रैल 1874 को इस अंजुमन का पहला मुशायरा बरसात के मौजू पर हुआ। पहले कोई मौजू नहीं था। जब से जदीद शायरी का बुनियाद पड़ी, जभी से ही इस नज़मों के मौजू दिए गए और ये दावतनामा भी दिया गया कि सब लोग मौजू पे लिख कर लेकर आएँ। बरसात का एक मौजू दे दिया कि इस पर आप शायरी, इस पर नज़में लिख कर लेकर आइए। तो सबसे पहले बरसात का मौजू पर नज़में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कहा। इस मुशायरे में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक मसनवी शब क़दर के उन्वान से पढ़ी। मसनवी पढ़ी, नज़्म पढ़ी, बात एक ही है। हाल ही ने अंजुमन पंजाब के लाहौर में बरखा-रोज़ निशात उम्मीद वग़ैरह नज़में पढ़ीं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सुबह उम्मीद, ज़मिस्तान, अब्र करम, ख्वाब अमन वग़ैरह नज़में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब के मुशायरे में पढ़ी थीं। हुब्बे वतन भी एक नज़्म जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी पढ़ी थी और हाल ही नहीं पढ़ी थी। दोनों ने ये नज़में अलग अलग पढ़ी थी। तो दोस्तों, ये हमने इसमें से सवाल छांटे हैं, सवाल बनाए हैं, और जो आपके यूपी टेट और सी टेट में आएंगे। सवाल नंबर 1, नज़्म के लुग़वी मायनी क्या हैं? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हैं। औरतों से बातचीत करना, बी
मोती परोना, सी शेर व शायरी या डी शऊर। तो देखो मोती परोना ये जवाब सही है जो टिक हो रहा है। सवाल नंबर 2, कलाम मौजू किससे मुराद है? ए शेर से, बी शायरी से, या सी गज़ल से, या डी नज़म से। तो ये है ए से। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ शेर किस से बना है? लफ्ज़ शेर किससे बना है? ए शायरी से बना है, बी शायर से बना है, सी शऊर से, या डी शौरा से। तो सी बिल्कुल सही है। हम आगे भी इसके जवाब हमने लिखे हैं, वो भी आप मिला लीजिएगा इससे। चौथा सवाल है, शेर के मायने क्या हैं? जानना, वाक़फ़ियत, जानना या वाक़फ़ियत रखना, या डी शायरी। तो ये जो है सी जानना या वाक़फ़ियत रखना है। अब आइए अगला सवाल आता है 5वां। शेर और शऊर ये दोनों किस ज़बान के अल्फाज हैं? शेर और शऊर ये दोनों किस ज़बान के अल्फाज हैं? तो ये जवाब है ए बिल्कुल सही है, अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। बी फ़ारसी दिया है, उर्दू दिया है, और डी हिंदी दिया है। तो बिला तकल्लुफ़ आप अरबी पे निशान लगा दीजिएगा। छठा सवाल है, शेर में किस चीज़ का होना ज़रूरी है? उर्दू ज़बान का, काफ़िया और वज़न का, प्यार मोहब्बत का, या डी मौजू का। तो आप काफ़िया और वज़न पे टिक करेंगे। 7वां सवाल है, शायरी की मुख्तलिफ़ किस्मों को क्या कहते हैं? ए गज़ल, बी रुबाई, सी असनाफ़ सुखन, या डी शायरी। तो शायरी की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मरसिया, मसनवी, कसीदा, गज़ल, रुबाई वग़ैरह ये किस्में हैं, तो इसको असनाफ़ सुखन कहेंगे। ये सी बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा ये असनाफ़ सुखन में आता है। मुंदरजा झैल में असनाफ़ सुखन कौन है? कसीदा, बी गज़ल, मरसिया, या ऊपर दिए गए सभी। तो ये गलत जो लग रहा है ये बिल्कुल गलत है। इस पे आगे ये सारी चीज़ें हैं, यानी ऊपर दिए गए जितने भी हैं ये सब ये असनाफ़ सुखन हैं। तो देखिए जवाब भी दिए हुए हैं, 1 का बी और 2 का ए, और सी 3 का सी, 4 का सी, 5 का ए जवाब है, और 6 का बी है, और 7 का सी है, और 8 का डी है। डी यानी ऊपर दिए गए सभी जितने भी हैं, कसीदा, मरसिया, गज़ल और मसनवी, ये भी असनाफ़ सुखन में आते हैं। नज़्म और मसनवी लगभग बराबर ही हैं। तो ये है। अब मैंने इसमें से कुछ आपको जदीद नज़म पर कुछ अहम सवालात बनाए हैं। दोस्तों इस पर ज़रा सा कुछ आप तवज्जो दीजिएगा। उम्मीद है कि इसमें से भी सवाल आपके लिए आ सकते हैं यूपी टेट और सी टेट में। तो हमने इसमें 9वां सवाल बनाया, 8 सवाल तो इसमें हो गए, और 9वां सवाल है, नज़्म जदीद का आगाज़ किस सन में किया? यानी नज़्म जदीद का आगाज़ किस सन में हुआ या किसने किया? तो जवाब देंगे आप, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने किया। नज़्म जदीद का आगाज़ किसने किया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने किया। 10वां सवाल है, अंजुमन पंजाब लाहौर कब कायम हुई जिसमें जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ? 21 जनवरी 1865 को लाहौर में ये अंजुमन कायम हुई। इसी अंजुमन पंजाब लाहौर का पहला मुशायरा किस सन में मुनक़िद हुआ? तो जवाब है 19 अप्रैल 1874 को पहला मुशायरा हुआ, और इसमें जो दावतनामे गए थे तो उसमें लिखा गया था कि जो भी शायर इसमें शिरकत करेंगे, जिसको दिया जा रहा है, वो अपनी नज़्म एक ऐसी पढ़ेंगे जिसका मौजू दिया जाएगा। तो बरसात का मौजू दिया गया था। सबसे पहले ये सवाल आ रहा है आगे कि अंजुमन पंजाब लाहौर का पहला मुशायरा किस मौजू पर मुनक़िद हुआ था? तो जवाब है बरसात। याद रखिएगा, बरसात के मौजू पर सबसे पहला अंजुमन पंजाब लाहौर का मुशायरा मुनक़िद हुआ था। 13वां सवाल है, अंजुमन पंजाब लाहौर के पहले मुशायरे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कौन सी नज़्म पढ़ी थी? तो जवाब दीजिएगा, शब कदर पढ़ी थी। ये नज़्म सबसे पहली, ये बरसात के जो मौजू पे मुशायरा हुआ था, तो इसमें शब कदर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पढ़ी। ये एक मसनवी है। 14वां सवाल है, अंजुमन पंजाब के मुशायरे
میں الطاف حسین حالی نے جو نظمیں پڑھی ان کے عنوان کیا تھے؟ برکھا رود، حب وطن، نشاط امید وغیرہ۔ الطاف حسین حالی نے ان مشاعروں میں یہ نظمیں پڑھی تھیں۔ بہت عمدہ، بہت مشہور نظمیں ہیں۔ اس میں حب الوطنی کے جذبات بڑے مؤثر طریقے سے پیش کیے ہیں۔ حب وطن کے نام سے محمد حسین آزاد نے بھی اس مشاعرے میں نظم پڑھی تھی۔ 15واں سوال ہے، محمد حسین آزاد نے زمستان، ابر کرم اور خواب امن نظم کس مشاعرے میں پڑھی تھی؟ انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پڑھی تھی محمد حسین آزاد نے یہ نظمیں۔ اگلا سوال ہے، جدید اردو شاعری کی بنیاد کہاں پڑی؟ تو آپ دیجیے گا کہ لاہور میں پڑھی، اور انجمن پنجاب کے لاہور میں جب پڑھی تو اس میں مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا، تو اس میں اس کی بنیاد پڑی۔ کس نظم میں بحر اور قافیے کی سخت پابندی کی جاتی ہے؟ جواب دیجیے گا، پابند نظم کی جاتی ہے۔ 19واں سوال ہے، وہ نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر قافیہ نہ ہو، وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو نظم معرہ کہلاتی ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے میرے بھائی، میرے دوستو، یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں، ان کو آپ یاد رکھیے گا۔ 20واں سوال ہے، جس نظم میں چھوٹے بڑے مصرے ہوتے ہیں اور قافیے کی پابندی بھی نہ کی گئی ہو، اس نظم کو کہتے ہیں آزاد نظم۔ 21واں سوال، اردو میں آزاد نظم کا رواج 19ویں صدی کے اواخر میں کس نظم کی تقلید سے ہوا؟ تو آپ جواب دیجیے گا کہ انگریزی نظم کی تقلید سے اس کا آغاز ہوا۔ تو دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا یو پی ٹیٹ اور سی ٹیٹ کے لیے آپ کے لیے پہلا ویڈیو۔ یہ اصناف سخن پر پہلا ویڈیو تھا، ہم نے جدید نظم پر کیا۔ اگلا ویڈیو ہوگا انشاءاللہ غزل پر ہوگا، مثنوی پر ہوگا، مرثیے پر ہوگا۔ ہم یہاں سے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو وقت ملا تو برابر کل بھی ویڈیو ڈالیں گے، اور آپ اپنے تاثرات سے ضرور ہمیں مطلع فرمائیں، اور اگر کوئی کمی ہو تو عذرائے کرم واٹس ایپ پہ ہمیں بتائیے گا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور آپ بھی انسان ہیں اور ہم بھی ہیں، سبھی لوگ انسان ہیں، تو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ہر استاد سے بھی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے شاگرد قابل پڑھے ہوئے ہیں، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ استاد کی کوئی غلطی کو پکڑتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ جو بھی غلطی ہو اس پہ واٹس ایپ پہ دیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے مخلص کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔